जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज हाइड्रोफोबिया। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है। ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी डेंगू फीवर। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। डेंगू फीवर का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है? बताइए आप लोग डेंगू फीवर का। तो डेंगू फीवर का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है एडीज इजिप्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए रेबीज। रेबीज मुक्त भारत का कौन सा राज्य है? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। रेबीज मुक्त भारत का कौन सा राज्य है? तो रेबीज मुक्त भारत का राज्य है गोवा। गोवा रेबीज मुक्त भारत है उनका राज्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रेबीज। हाइड्रोफोबिया से जुड़ी कौन सी बीमारी है? रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और आंसर कीजिए। द पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन इज कॉल्ड। रोगी की शुरुआती से रोग का पता लगाने की अवधि को कहा जाता है। रोगी की शुरुआत से रोग का पता लगाने की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए लेटेंट पीरियड, ऑप्शन बी कम्युनिकेबल पीरियड, ऑप्शन सी मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन डी इंक्यूबेशन पीरियड। आपको बताना है कि रोगी की शुरुआत से रोग का पता लगाने की अवधि को कहा जाता है, क्या कहते हैं? आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए लेटेंट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A woman health worker is caring for an infant who has intractable vomiting. The most important likely complication is। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती हैं। इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना की जटिलता है। आपको बताना है एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है। इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना की जटिलता है। यहाँ पे बताना है कि अगर उसे कौन सी वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ऑप्शन ए एसिडोसिस, ऑप्शन बी एल्कोहोलोसिस, ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरनेटेरियम। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज। सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए
सेरेब्रियोमा, ऑप्शन बी ग्लियोमा, ऑप्शन सी मिनीजियोमा, ऑप्शन डी विल्म्स ट्यूमर। आपको बताना है सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर कौन सा है। विल्म ट्यूमर ये कौन सा है, ये किडनी का ट्यूमर है। किसका, किडनी का। तो ये किडनी का ट्यूमर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्लियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज पेशेंट। कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है। यहाँ पर आपसे पूछा है अर्ली साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन पेशेंट, कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है। ऑप्शन ए सेकंड फंटनेले, ऑप्शन बी थ्रस, ऑप्शन बी सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी लेथार्जी। आपको बताना है अर्ली साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, धसा हुआ फंटनेले, सेकेंड फंटनेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इज ब्लड इज टर्म एज। रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपोक्सिया, ऑप्शन सी एनोक्सिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। आपको बताना है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड इज टर्म एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर fetal ऑक्सीजन saturation डायरेक्टली एंड इन रियल टाइम इज। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन बी फीटल स्कल स्टिमुलेशन, ऑप्शन स्कैल्प स्टिमुलेशन, ऑप्शन सी फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन डी विब्रोकॉस्टिक स्टिमुलेशन। क्वेश्चन कह रहा है एक उपकरण जो भ्रूण की ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह कौन सा उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे वर्ड और ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो कितने टाइप का होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो प्लेसेंटा प्रीविया, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा प्रीविया कितने टाइप का होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया 4 टाइप का होता है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है जो प्लेसेंटा है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में इम्प्लांट ना हो करके नीचे की तरफ इम्प्लांट होता है। ऑप्शन ए टाइप 1 पोस्टीरियर, ऑप्शन बी टाइप 2 पोस्टीरियर, ऑप्शन सी टाइप 2 एंटीरियर, ऑप्शन डी टाइप 1 एंटीरियर। आपको बताना है इसमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, टाइप 2 पोस्टीरियर। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आर मिस हो गया। टाइप 2 पोस्टीरियर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर इज बाई। गुदा और मुंह के तापमान में अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर इज बाई। ऑप्शन ए
1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर, गुदा और मुंह के तापमान में क्या अंतर है, जब दोनों जगह से मापते हैं तो कितना अंतर आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर आता है। कितना अंतर आता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। विच साइन एंड सिम्टम्स वुड यू एक्सेप्ट इन एन इन्फेंट विथ इंटरसेप्शन, आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है क्या लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कंटेनिंग फार्मूला बट नो बाइल, उल्टी का प्रलेप्स लेकिन कोई पित्त नहीं। ऑप्शन बी रिबन लाइक स्टूल, ऑप्शन सी एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेल वाटरी स्टूल, ऑप्शन डी सीवियर कोकली एब्डोमिनल पेन एंड सेप्ड मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट, गंभीर कॉलिक पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। इंटरसेप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, गंभीर कॉलिक पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट फाउंडिंग इन डेंगू पेशेंट, इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता है। इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता है। तो जो डेंगू के मरीज में पाया जाता है पहले उसको फाइंड कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए हीमोडाइल्यूशन, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑप्शन सी इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको बताना है कि डेंगू के मरीज में क्या नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इज, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, राष्ट्र के विकास हेतु, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार के विकास हेतु, ऑप्शन सी फॉर सोशल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्ति हेतु, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। आप लोग आंसर कीजिए इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर सोशल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डार्क येलो मिल्क दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट इन द फर्स्ट 2 days आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड, प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी कॉर्टिजोन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन कह रहा है कि डार्क येलो मिल्क दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट इन द फर्स्ट 2 days आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। अब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलेस्ट्रम। कौन सा होता है? कोलेस्ट्रम, जो बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन बी यूट्रस में, ऑप्शन सी ओवरी में, ऑप्शन डी वेजाइनल कैनाल में। आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? एम्पुला पार्ट में। कहाँ पे? एम्पुला पार्ट में। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब ना दे करके पार्ट के नाम पूछता है, ये स्थमस में होता है या इनफंडिबुलम में होता है या एम्पुला में होता है। तो राइट आंसर होगा एम्पुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाई प्रोटीन रिच डाइट इज गिवन इन दिस डिजीज। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी जॉइंटिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस। आपको बताना है कि अधिक प्रोटीन युक्त भोजन किस बीमारी में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द टोटल बॉडी वेट। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है। ऑप्शन ए 70%, 17%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 62%, ऑप्शन डी 75%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रेशियो ऑफ द हेड टू बॉडी इन एन इन्फेंट इज। सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:7, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 1:9। आपको बताना है रेशियो ऑफ द हेड टू बॉडी इन एन इन्फेंट इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1:4। 1:4 इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। विच विटामिन इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। आप आंसर कीजिए। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन के से ब्लड क्लॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन ई। विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। फैट सोल्यूबल विटामिन इज। वसा में घुलित विटामिन है। वसा में घुलित विटामिन है। आपको बताना है कि वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उस क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 20। प्रोलाइन इज अ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। प्रोलाइन या एक अनावश्यक एमिनो एसिड है। नॉन इसेंशियल लिखा है। आपको बताना है। ऑप्शन ए इनकम्पैटिबल, ऑप्शन बी अनलिटरेटेड, ऑप्शन सी फॉल्स, ऑप्शन डी ट्रू। प्रोलाइन इज अ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ड्यूरिंग बिजी पीरियड द एक्टिविटीज दैट पाइल एंड ओवर अन अदर इज कॉल्ड। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए वर्क कर्व, ऑप्शन बी पीक लोड, ऑप्शन सी टाइम लोड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि ड्यूरिंग बिजी पीरियड द एक्टिविटीज दैट पाइल अप ओवर वन अनदर इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, पीक लोड, व्यस्ततम भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यूनिसेफ एंड WHO launched BFHI in 1992. What is BFHI? 1992 में
यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया था। तो यहाँ पे BFHI का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, क्या है? ऑप्शन ए बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, ऑप्शन बी बेबी फाइंड हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ऑप्शन सी बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, ऑप्शन डी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा BFHI से। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका भी पूछ लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये कब बना था? 1992 में, और ये दोनों संस्था के कोऑर्डिनेशन से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। ऑप्शन ए माउथ में, ऑप्शन बी स्टमच में, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन में। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? माउथ में, स्टमच में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मेन रोल ऑफ जिंक इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य है। मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, ऑप्शन सी बोन हेल्थ, ऑप्शन डी विजन। आपको बताना है कि मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन DPT को विस्तारित करें। ऑप्शन ए डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया निमोनिया टेटनस, ऑप्शन सी डायरिया पर्टुसिस टेटनस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया पर्टुसिस टॉक्साइड। DPT का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है कि DPT का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,